यस स्टार्ट। मानव जीवन संघर्ष, प्रेम, शांति, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता का एक अनूठा उदाहरण है। मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वह बिना किसी भय के, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए अपना जीवन जी सके और दूसरे को भी जीने दे। मगर आज की संस्कृति में अशांति के तत्व की प्रधानता होती जा रही है। ना तो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में कहीं शांति है, ना ही राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं शांति की किरण नज़र आती है। हर तरफ संघर्ष का शोर सुनाई देता है। युद्ध और टकराव को ही सबसे आखिर हल मान लिया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी प्रश्न या समस्या का समाधान शांति ही है। शांति कोई असाधारण या अपर्याप्त बात नहीं है, यह बहुत साधारण है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने आप में धीरज, प्रेम और भाईचारे के भाव को उत्पन्न करना होता है। मनुष्य की ईर्ष्या ही उसके इन भावों को बाहर आने से रोकती है और धीरे धीरे न केवल वह खुद की शांति भंग करता है, बल्कि अपने आसपास की भी शांति को भंग करने लगता है। तात्कालिक तौर पर उसे जरूर लग सकता है कि अपनी मर्जी से वह जो कर रहा है उससे उसे शांति मिल रही है, लेकिन वही वास्तव में उसके जीवन की अशांति का प्रबंध भी हो सकता है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि अगर किसी मोहल्ले में आग लगती है तो उसकी आँच और आग हमारे दरवाजे तक कभी भी आ सकती है। दुनिया में जितने भी धर्म है उन सब ने शांति का ही पाठ पढ़ाया है, और यह एक ऐसा पाठ है जो अहिंसा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी से लेकर नेल्सन मंडेला तक, गौतम बुद्ध से लेकर महावीर स्वामी तक, यहाँ तक कि कलिंग युद्ध के बाद महान सम्राट अशोक ने भी शांति के मार्ग को ही अपनाया। युद्ध, पीड़ा, लालसा, सब कुछ प्राप्त करने की होड़ मनुष्य को सही राह पर लेकर नहीं जाती, बल्कि इसके उलट उसे विनाश के कगार पर ले जाने में सक्षम है। सवाल है कि शांति की इसे स्थापित अहमियत और बड़े बड़े प्रतीक महापुरुषों की शांति के लिए वकालत के बावजूद आज मनुष्य शांति के बजाय युद्ध को लेकर इतना उतावला क्यों रहता है। आज विश्व जिन आफतों से जूझ रहा है, ये सभी तकलीफ़ें मनुष्य की ही निमंत्रित की हुई हैं। अपने आप को श्रेष्ठ कहलवाना, शक्ति को सर्वे सर्वा बना देना, मनुष्य को मनुष्य ना समझकर उनकी जान की कोई कीमत नहीं आंकना,
ये सभी बातें मनुष्यता के खिलाफ हैं। स्टॉप।